लखनऊ में बने देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। पता चला कि कुछ लोग शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के बजाय सिर्फ नमाज पढ़ने गए थे, और सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं, ये लोग नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करने के इरादे से गए थे। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करके हिंदुओं को भड़काने के इरादे से आए थे, कंट्रोवर्सी खड़ी करने के इरादे से आए थे। ये लोग इस मॉल के ओनर, यूएई में बिलियंस का बिजनेस करने वाले इंडियन बिजनेसमैन यूसुफ अली को बदनाम करने के इरादे से आए थे। पता ही चला कि लखनऊ पुलिस को इस बात के सबूत मिल गए हैं कि मॉल में जानबूझकर नमाज पढ़ने का वीडियो शूट किया गया। सोच समझकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मकसद था विवाद खड़ा करना, टेंशन क्रिएट करना, मॉल को बदनाम करना। और यह हो भी गया जब एक हिंदू संगठन ने नमाज के जवाब में मॉल में सुंदर कांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि मॉल में ऐसा विवाद खड़ा करने से किसी को क्या फायदा? मॉल को बदनाम करके किसी को क्या मिलता? यह तो मुसलमानों के लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि यूपी में देश का सबसे बड़ा मॉल दुनिया के बड़े मुस्लिम टाइकून ने बनाया। फिर वहां इस तरह का विवाद क्यों पैदा किया गया? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। असल में मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीरें पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में वायरल थी। इस पर विवाद भी हो रहा था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वीडियो वायरल करने वालों का मकसद क्या था। आज यह सच सामने आया। जब यह बात सामने आई कि कुछ लोगों ने सोच समझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पहले नमाज पढ़ी, वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। मैंने लखनऊ में मौजूद अपने संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से कहा कि वो उन लोगों के बारे में पता लगाएं जो तस्वीरों में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बात करें, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विशाल प्रताप सिंह ने तहकीकात शुरू की और जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पता लगा कि नमाज इबादत के लिए नहीं, बल्कि वीडियो बनाकर वायरल करने के इरादे से पढ़ी गई थी। जो लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं वो मॉल में शॉपिंग करने नहीं आए थे, वो सिर्फ नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने आए थे। यह हैरान करने वाली खबर अब से थोड़ी देर पहले विशाल प्रताप सिंह ने मुझे दी। विशाल ने बताया कि लखनऊ का यह वीडियो कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए बनाया गया वीडियो है। असल में 10 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ। यह हमारे देश का सबसे बड़ा मॉल है और 13 जुलाई को इसमें नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल हो गया। इस पर विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, प्रदर्शन होने लगे, तो पुलिस ने भी जांच शुरू की। मॉल में चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी से पता चला जो लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं वो एंट्री गेट पर दिखे। इसके बाद सीधे एस्केलेटर की तरफ गए। ज्यादातर दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर हैं, लेकिन ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रुके। ये 7 लोग सेकंड फ्लोर पर गए। सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम है। ये लोग न फूड कोर्ट में गए, न बच्चों के एरिया में गए, न इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में गए, लेकिन वहां जो थोड़ी सी खाली जगह पड़ी थी वहां पहुंचे और नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़कर ये लोग उठे और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आए और मॉल से बाहर निकल गए। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो दिख रहा है उससे पुलिस को लग रहा है कि जिन लोगों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी वो यहां इसी मकसद से आए थे। ये लोग शॉपिंग या किसी और काम से नहीं आए थे, क्योंकि न तो उन्होंने कोई शॉपिंग की, न किसी दुकान में गए, न मॉल में घूमे, न किसी से मिले, नमाज पढ़ी, चले गए और बाद में इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस अभी तक खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि पुलिस पहले उन लोगों को खोज लेना चाहती है जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, मुकदमा रजिस्टर्ड है और बहुत डीपली इसकी छानबीन की जा रही है और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। सर, एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये आता है कि कुछ लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी, साजिश जैसी चीज़ भी नज़र आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया ये प्लांटेड ही लग रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से कह पाने में जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना जाए कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली कुछ घंटों में ही हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे। सारे सवाल ले लेता हूँ। कुछ पता लग पाया सर कि लोग कौन थे, आए, नमाज पढ़े, सीधे 3rd फ्लोर पे चले गए? ये भी पता लगा कि उन्होंने ना तो कोई शॉपिंग की, ना तो ग्राउंड फ्लोर पे समय व्यतीत किया, सीधा 3rd फ्लोर पे गए, नमाज पढ़ी और चले गए।
डेफिनेटली बात सही है, इस पे पूरा होमवर्क चल रहा है और एक एक फुटेज को, प्रत्येक स्टेप को अनर्थ किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये वर्कआउट होगा। बात दिखने में छोटी सी थी, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती थी और पुलिस की परेशानी भी समझी जा सकती। जब तक सब कुछ पुख्ता ना हो जाए तब तक आजकल के सेंसिटिव माहौल में कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया जा सकता, अफसर ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि यह बात साबित हो रही है कि जो लोग मॉल में आए वो शॉपिंग करने नहीं आए थे, सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे और नमाज पढ़ने भी नहीं, नमाज पढ़ने का वायरल वीडियो बनाने के इरादे से आए थे। अब पुलिस का फोकस इस सवाल का जवाब खोजने में है कि जो वीडियो शूट हुआ वो नमाज पढ़ने वाले को किसी साथी ने शूट किया या फिर मॉल में शॉपिंग करने आए किसी दूसरे आदमी ने। अब पुलिस सोशल मीडिया पर इस वीडियो का ट्रेल खोज रही है जिससे पता लगे किसने पोस्ट किया। वो उन लोगों में से तो नहीं जो मॉल में नमाज पढ़ने वालों के साथ आया हो। जैसे ही पुलिस को इस सवाल का जवाब मिलेगा, पुलिस इस पूरी साजिश का खुलासा कर सकेगी। हालांकि एक बात क्लियर है, अगर इन लोगों का मकसद मॉल को बदनाम करना था, विवाद खड़ा करना था, तो इस मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि 10 जुलाई को मॉल खुला, 13 जुलाई को विवाद हो गया। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों ने पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़े जाने के खिलाफ आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पब्लिक प्लेसेस में किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने, पूजा करने या किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी पर रोक लगा रखी है। इसलिए मॉल के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होने लगे। उन्होंने अपने आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने की परमिशन कैसे दी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के एक संगठन ने तो शुक्रवार को यानी आज ही मॉल के भीतर सुंदरकांड का पाठ पढ़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई, मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, इलाके के डीएम सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे। इसी दौरान मॉल के मैनेजमेंट ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं से बात की। उन्हें बताया मॉल में नमाज पढ़ने के केस में उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है। मॉल में जगह जगह इस बात की सूचना लिखकर लगा दी गई है कि मॉल परिसर में किसी तरह की किसी रिलीजियस एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी। मॉल के मैनेजमेंट ने हिंदू महासभा के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अब वो भी मॉल में सुंदरकांड के पाठ का प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि माहौल बिगड़ने का डर है। इसके बाद महासभा ने लुलु मॉल में सुंदरकांड के पाठ के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। लुलु मॉल का पूरा प्रशासन यहाँ पर अभी घर आया था और वरिष्ठ अधिकारी एडीसीपी दक्षिण श्री राजेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए थे। उनके साथ तमाम और आला अफसर आए थे और उन्होंने कहा था जो वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में की जो नमाजी थे उनको चिन्हित करने के लिए कुछ समय दिया जाए और एडीसीपी साहब ने कहा जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको पकड़ने के लिए हमको कुछ समय दिया जाए। तो इन बातों को लेकर के फिलहाल इस कार्यक्रम को आप कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो कह रहे जल्द से जल्द इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ, इनको अरेस्टिंग करूँगा, क्योंकि ये प्रदेश की साख का सवाल है, एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक मॉल की बदनामी का सवाल है। हजारों करोड़ में मॉल बना है, तो निश्चित तौर पे इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपकी जीत इसी में है कि आपने जो बात कही थी कि वहाँ उपासना दोबारा ना की जाए, उस शर्तों को उन्होंने मान लिया है और एक पोस्टर भी उन्होंने मुझे दिखाया कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लुलु मॉल में किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ पर केवल खरीदारी के लिए मॉल ये जो बना है, मनोरंजन के लिए बना है, उस पर आए लोग और इसका आनंद लें और अपने अपने घर जाएं। अब कौन सोच सकता था कि लुलु मॉल खुलते ही इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट भी परेशान है, क्योंकि मॉल खुलते ही इस तरह की कंट्रोवर्सी हो गई। इसलिए हिंदू महासभा के लोकल लीडर्स को बनाने के बाद मॉल के मैनेजमेंट ने सफाई दी। मॉल में एक नोटिस लगाया गया जिसमें लिखा था कि यहां किसी को भी पूजा पाठ या इबादत करने की परमिशन नहीं है। मॉल के जनरल मैनेजर ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने मॉल में नमाज पढ़ी वो उनके कर्मचारी नहीं थे। जनरल मैनेजर ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर इबादत के खिलाफ है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ
को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। धन्यवाद। परेशानी साफ जाहिर हो रही है। असल में जब ये मॉल बना था, इसका उद्घाटन हुआ था, उसके 48 घंटे बाद नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल हुआ था। उसी वक्त मुझे शक हुआ था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मामला सीधा नहीं था, टेढ़ा दिखाई दे रहा था और जितना दिख रहा था उससे ज्यादा था। क्योंकि लुलु मॉल कोई साधारण मॉल नहीं है, देश का सबसे बड़ा मॉल है, 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना है, 2000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। फूड कोर्ट में 1500 लोगों के एक साथ बैठकर खाने का इंतजाम है, 3000 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है, 11 थिएटर्स हैं और सबसे कम वक्त में यह मॉल बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा एक खास बात यह है कि लखनऊ में लुलु मॉल मुस्लिम बिजनेसमैन एमए यूसुफ अली ने बनवाया है और योगी आदित्यनाथ से इसका उद्घाटन करवाया। यूसुफ अली और उनके कारोबार और मोदी के साथ उनके रिश्तों के बारे में हम आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो का मकसद क्या है, यह समझ भी आ जाएगा। कारोबारी एमए यूसुफ अली मूल रूप से इंडियन है, हिंदुस्तानी है, केरल के रहने वाले हैं। वो लुलु ग्रुप के चीफ हैं। यूसुफ अली ने बहुत कम उम्र में अपने चाचा का रिटेल बिजनेस संभाल लिया था और कारोबार को बढ़ाने के लिए वो अबू धाबी चले गए। 2021 में फोर्ब्स मैगजीन में यूसुफ अली दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में 38वें नंबर पर थे। यूसुफ अली के लुलु ग्रुप का कारोबार 22 मुल्कों में है। उनके ग्रुप में 57,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के सबसे कामयाब कारोबारियों में गिने जाते हैं। 2021 में यूसुफ अली को अबू धाबी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे देश में भी उन्हें पद्मश्री और प्रवासी भारतीय का पुरस्कार दिया जा चुका है। पिछले महीने 4 जून को लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें एमए यूसुफ अली ने यूपी में 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया। वो लखनऊ के अलावा वाराणसी और प्रयागराज में भी शॉपिंग मॉल बनाने जा रहे हैं। लखनऊ बना लुलु मॉल इस ग्रुप का भारत में 5वां मॉल है। एमए यूसुफ अली के ग्रुप ने इससे पहले कोची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और में भी लुलु मॉल बनाए हैं। लखनऊ के मॉल का उद्घाटन 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने किया और जब उद्घाटन कर रहे थे तो योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी में बैठे थे उसे यूसुफ अली ड्राइव कर रहे थे और वहां यूसुफ अली ने कहा कि बिजनेसमैन के लिए योगी ने जो माहौल बनाया है उससे इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ा है। योगी के भरोसे पर ही उन्होंने यूपी में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। August 2017, I met the Honorable Chief Minister and seek his valuable blessings. After seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा। So this is the confidence of investors of our Honorable Chief Minister. जो अभी देख रहा है आप लोग जो शॉपिंग मॉल जो हमारा चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट में है, थैंक यू वेरी मच। और हम उसी टाइम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया था कि आप ही आके इनागुरेट करना। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा बात माना और आया, थैंक यू वेरी मच। इन यूसुफ अली के बारे में 2-4 बातें आपको और बता देता हूं। यूसुफ अली यूएई के सबसे सफल कारोबारियों में से एक हैं। उन्हें अबू धाबी के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट पर अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार में आए तब से वो यूएई से गल्फ कंट्री से रिश्ते बेहतर बनाने में जुटे हैं। 4 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वहां के कारोबारियों से लगातार मिलते हैं। यूसुफ अली से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात दुबई और अबू धाबी में हुई। यूसुफ अली ने भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्हें जून में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में बुलाया गया, जहां यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना यूपी प्लान सबमिट किया, उसके बारे में बताया। यूपी में बन रहे अपने मॉल्स के मॉडल भी दिखाए।
एक और आपको बात बताऊं, 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी दुबई गए तो यूसुफ अली उनसे एक बार फिर मिले। यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री के रुपे कार्ड योजना की तारीफ की। बताया उन्होंने इस कार्ड को हर उस मुल्क में लागू करने का फैसला किया है जहां जहां उनका कारोबार है। यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि वो कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा 22 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अभी आप रुपये कार्ड लॉन्च किया तो हमारे 174 शॉपिंग मॉल्स एंड हाइपर मार्केट्स है। हमारा 174 हाइपर मार्केट और 4000 रिटेलर्स हमारे शॉपिंग मॉल्स में, सब में हमने रुपया कार्ड लेने के लिए डिसाइड किया है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी रेडी है। वो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं है, इधर जो इतना इंडियंस रहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि साहब ये मंथ एंड में पैसा कम होता है तो रुपये कार्ड में इंडिया का या एनआरआई अकाउंट से पैसा ले सकते हैं, तो इधर का भी बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट रुपये कार्ड। हमने कश्मीर का बोला है, अम्बाज साहब से भी बात किया। हमने उधर सी लॉजिस्टिक सेंटर और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने ऑलरेडी टीम नेक्स्ट वीक भेज रहा है, क्या क्या चीज़ उधर से इधर ले सकता है, क्योंकि हमारा 3000 करोड़ का इंडिया का इंपोर्ट है, उसमें से कश्मीर से क्या ले सकता है। अब जाहिर है जब रुपए कार्ड को दूसरे देशों में लाने की बात करेंगे, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, लखनऊ में, वाराणसी में मॉल की बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित तो होंगे ही। इसलिए मैं आपको सुनवाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूसुफ अली की तारीफ में क्या कहा। उन्होंने बताया कि यूसुफ अली के बिजनेस प्लान से भारत को कैसे फायदा होगा। मैं यूसुफ अली को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बराबर चीज को पकड़ा है, क्योंकि कश्मीर की धरती में इतने उत्तम प्रकार की पैदावार है, इसको अगर हम इंपोर्ट करें, प्रॉपरली पैकेजिंग करें, तो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। और मैं मानता हूं कि उससे कश्मीर के जो उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा विचार आपने रखा है। सारी बातें देखने के बाद मुझे लगता है कि लखनऊ के लुलु मॉल में जो हुआ वो जानबूझकर नमाज और सुंदरकांड के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करने के इरादे से किया गया। वो इस मॉल को बनाने वाले यूसुफ अली को मुसीबत में डालने के लिए किया गया। और यूसुफ अली इसलिए निशाने पर आए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। यूसुफ अली दुनिया के 22 मुल्कों में हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल चलाते हैं। यूसुफ अली ने भारत के बाहर सबसे ज्यादा भारतीयों को नौकरी दी है। ये एक और वजह है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया। जब भी यूएई के दौरे पर मोदी गए वो पब्लिकली यूसुफ अली से बात करते दिखाई दिए। जून महीने में जब नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर लखनऊ गए तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे यूसुफ अली उन्होंने बनारस और लखनऊ में बनने वाले शॉपिंग मॉल्स के बारे में बताया था। मोदी ने यूसुफ अली के इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी तारीफ की, यह भी मैंने आपको सुनवाया। लेकिन लगता है यही तारीफ यूसुफ अली को भारी पड़ गई। उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें कंट्रोवर्सी में डालने के लिए उनकी मॉल में नमाज का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया और फिर सुंदरकांड पढ़ने वाले भी मैदान में आ गए। अगर वक्त रखते एक्शन नहीं लिया जाता तो बात बिगड़ सकती थी। लेकिन यूसुफ अली का संबंध सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मॉल से नहीं है। यूएई और सऊदी अरब में उनका बड़ा कारोबार है, काफी रसूख है। इस वजह से यूसुफ अली भारत और गल्फ कंट्रीज के बीच में एक दोस्ती की मजबूत कड़ी है। मुझे लगता है कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए सोची समझी साजिश की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।